Assalamualaikum. Welcome back to Mo Academy. Welcome to another video of TypeScript. लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में सीखा था और हमने देखा था कि अगर फंक्शन में दो पैरामीटर्स हैं तो फंक्शन कॉल करते वक्त दोनों की वैल्यूज देनी पड़ती। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक वैल्यू देनी हो तो या यूजर सेकंड वैल्यू प्रोवाइड ही ना करे उसको कॉल करते हुए तो क्या फंक्शन एरर देगा? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ऑप्शनल पैरामीटर्स। और बिलीव मी, फॉर्म्स, एपीआईज, रिएक्ट कंपोनेंट्स और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में ऑप्शनल पैरामीटर्स बहुत यूज होते हैं। ऑप्शनल पैरामीटर वो होते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होते, तो फिर हम उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं और कॉलर जो कॉल कर रहे हैं वो वैल्यू छोड़ सकता है जहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर हो। और हमेशा रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के बाद आते हैं ऑप्शनल पैरामीटर्स। सिंपली ऑप्शनल पैरामीटर्स का मतलब है ये पैरामीटर देना ज़रूरी नहीं है। अगर यूज़र वैल्यू दे दे तो फंक्शन यूज़ करेगा, अगर ना दे तो भी फंक्शन चलेगा। तो ऑप्शनल पैरामीटर वो पैरामीटर है जिसकी वैल्यू कॉल करते हुए प्रोवाइड करना लाजमी नहीं है। सोचें ऑनलाइन शॉपिंग का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस फॉर्म में नेम चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए और एक फ़ील्ड है अपार्टमेंट नंबर की। ये फ़ील्ड ऑप्शनल होती है, अगर आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहें तो भी ऑर्डर प्लेस हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही ऑप्शनल पैरामीटर काम करते हैं। तो अपने एग्जाम्पल देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। अगर मैं यहाँ लिखूँ फंक्शन बनाने के लिए हमारा फंक्शन क्रिएट करने का कीवर्ड है, फिर इसका नाम आता है ग्रीट, फंक्शन का नेम है और पैरेंथेसिस पैरामीटर्स लिखे जाते हैं इन पैरेंथेसिस में। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पैरामीटर का नाम जो है नेम और यहाँ पे हमने डाला है क्वेश्चन मार्क, फिर लिखना है कॉलन पैरामीटर की टाइप डिफाइन करता है, फिर स्ट्रिंग, पैरामीटर सिर्फ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये पैरामीटर ऑप्शनल है, अगर वैल्यू मिले तो यूज करो, अगर ना मिले तब भी फंक्शन चलेगा। फिर आती है फंक्शन की बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स में, फिर इसमें हमने सिंपली प्रिंट किया है console.log करके हेलो। तो यहाँ पे जब हम इस फंक्शन को कॉल करें ये प्रिंट करेगा हेलो। हमने पैरामीटर रखा है लेकिन वैल्यू पास नहीं की फंक्शन कॉल करते हुए, तब भी ये चलेगा। और चला के देख लेते हैं, हमारा आउटपुट आ गया हेलो। कोई आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया ग्रीट में, फिर भी कोई एरर नहीं आया। तो देखा आपने, हमने पैरामीटर नहीं दिया, फंक्शन फिर भी सक्सेसफुली रन हो गया। और इसकी एग्जांपल लिखी है हमारे नोट्स में। इसमें भी सिमिलर एग्जांपल लिखी है, वही हमने ग्रीट में एक पैरामीटर लिया नेम का जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, फिर इसमें प्रिंट किया है। अब यहाँ पे सिर्फ हमने नेम को जो है पैरामीटर जो पास किया है उसको ही हमने यूज किया, तो ये हेलो के साथ जो नेम पास होगा उसको प्रिंट करेगा। अब हमने कॉल करते हुए अली जो है वो पास कर दिया, कॉल करते हुए अली पास कर दिया, हमने वैल्यू पास की तो पैरामीटर के अंदर अली स्टोर हो गया और ये प्रिंट होगा हेलो अली आउटपुट में। अब हम देखें कि अगर हम वैल्यू पास नहीं कर रहे, सिंपली हम कॉल कर रहे हैं, उसी एग्जांपल में सिंपली हमने ग्रीट करके कॉल किया और कोई वैल्यू नहीं दी, कोई हमने स्ट्रिंग वैल्यू अली कुछ भी नहीं दिया, तो क्या आएगा आउटपुट में? तो ये देगा हेलो के साथ नेम की जगह आएगा, क्योंकि कोई वैल्यू पास नहीं है तो आएगा अनडिफाइंड। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखें, जब हमने वैल्यू पास नहीं की तो नेम की वैल्यू अनडिफाइंड बन गई, इसीलिए आउटपुट में आएगा हेलो अनडिफाइंड। ये एरर नहीं है, ये इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर ही है। तो इसका बेटर वे क्या हो सकता है कि हम जब भी फंक्शन बना रहे उसमें इफ एल्स करके हम उसकी कंडीशन लगा दें। इफ नेम, अगर नेम में इसको कोई वैल्यू मिलेगी तो इफ वाला पार्ट जो है चलेगा, हेलो के साथ जो नेम पास हो रहा है वो प्रिंट होगा। और एल्स में कोई वैल्यू इसको नेम में नहीं मिल रही, नेम में अनडिफाइंड है, खाली है, तो ये प्रिंट करेगा console.log हेलो गेस्ट। तो हमने दो बार कॉल किया, पहले खाली दिया है तो हेलो गेस्ट प्रिंट होगा और फिर अली पास किया तो हेलो अली पास हो, हेलो अली आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। इफ नेम चेक कर रहा है क्या नाम के अंदर कोई वैल्यू है, एल्स अगर वैल्यू नहीं है तो गेस्ट प्रिंट करो, तो हेलो गेस्ट और हेलो अली प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। अब हमारा फंक्शन स्मार्ट हो गया। इम्पॉर्टेंट रूल की बात करें तो यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स दिए हुए, यूजर नेम
जिसमें हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, ऑप्शनल वैल्यू क्वेश्चन मार्क करके स्ट्रिंग टाइप की, और पासवर्ड है वो भी स्ट्रिंग टाइप। अब यहाँ पे एरर आएगा, ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल पैरामीटर रिक्वायर्ड पैरामीटर से पहले आ ही नहीं सकता, जो कि हमने यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये एरर आ जाए। इसकी करेक्ट क्या होगी? तो यहाँ पे इसमें सिर्फ ये करना है कि हमने यूजर नेम पहले दे दिया, यानी हमारा जो है रिक्वायर्ड पैरामीटर पहले दे दिया, और हमने ऑप्शनल पैरामीटर क्वेश्चन मार्क वाला बाद में दे दिया। रिक्वायर्ड पैरामीटर पहले, ऑप्शनल पैरामीटर बाद में, यही इसकी करेक्ट वे है इसको कोड में लिखने का। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है क्रिएट यूजर के नाम से, जिसमें 3 पैरामीटर्स जाएंगे। क्या? नेम स्ट्रिंग में, ईमेल वो भी स्ट्रिंग में, और फोन नंबर भी स्ट्रिंग में। ऑप्शनल चीज यहाँ पे है फोन नंबर। अब हमने प्रिंट कराया है तीनों चीजें, और फिर हम इसको कॉल करके पास करें वैल्यू अली और जीमेल। अब यहाँ पे हमने देखें तो हमने जो है फ़ोन की वैल्यू पास नहीं की, लेकिन वो ऑप्शनल था, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। सोचें वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो रही है, नेम और ईमेल इसमें रिक्वायर्ड है, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है। ये बहुत ही कॉमन रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है तो हमने दिया या ना दिया उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट में कोई एरर नहीं आएगा। रिएक्ट कनेक्शन की बात करें तो रिएक्ट कंपोनेंट्स में ऑप्शनल प्रॉप्स बहुत कॉमन है। यहाँ पे बटन प्रॉप बनाए हुए टेक्स्ट और कलर का। टेक्स्ट देना ज़रूरी है और कलर जो है ऑप्शनल है। तो अगर डेवलपर कलर ना दे तो कंपोनेंट फिर भी काम करेगा। टाइप स्क्रिप्ट में ऑप्शनल पैरामीटर्स क्यों हैं? हर फंक्शन को हर बार सेम अमाउंट की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, कभी कभी कुछ वैल्यूज ऑप्शनल होती हैं। टाइप स्क्रिप्ट ने इसी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऑप्शनल पैरामीटर्स दिए। कॉमन मिस्टेक्स में अगर हम पहले ऑप्शनल पैरामीटर दे रहे हैं और बाद में रिक्वायर्ड पैरामीटर है तो ये रॉन्ग हमारे पास जो है एग्जाम्पल है। और अगर सही इसकी बात करें तो वो होगी हमेशा पहले रिक्वायर्ड पैरामीटर जो कि देना लाजमी होता है वो देना है, और ऑप्शनल पैरामीटर बाद में आएगा। और इसके अलावा स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड थी, लेकिन हमने ग्रीट कॉल करके 100 नंबर पास कर दिया, तो ये भी गलत है। हमें हमेशा स्ट्रिंग दी है पैरामीटर की टाइप, और उसमें तो हमने पास भी स्ट्रिंग ही करना है। अहमद या जो भी हमारा डबल कोटेशन में स्ट्रिंग पास होगा। अगर पैरामीटर ऑप्शनल है तो उसे यूज करने से पहले चेक कर लें इफ एल्स की कंडीशन लगा के, जैसे हमने किया था। ये प्रैक्टिस रन टाइम बग्स को कम करती। क्वेश्चन मार्क को इनविटेशन कार्ड समझो, लिखना होता है लेकिन आना जरूरी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही ऑप्शनल पैरामीटर की वैल्यू देना जरूरी नहीं है। देंगे तो भी चलेगा सही, और नहीं देंगे तभी सही चलेगा। और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आ सकता है ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या है, कौन सा सिंबल उसके लिए यूज होता है, और ऑप्शनल पैरामीटर रिक्वायर्ड पैरामीटर से आ सकते हैं पहले या नहीं, और पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी अगर आर्ग्यूमेंट में उसकी वैल्यू पास ना हो। आप भी इस तरह के फंक्शंस बना सकते हैं उनमें वैल्यूज पास करके, और पास ना करके भी आउटपुट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा ऑप्शनल पैरामीटर्स, क्वेश्चन मार्क का ऑपरेटर, रूल्स, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, रिएक्ट कनेक्शंस वगैरह। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।